हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। आप इसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग भी मान सकते हैं, आप इसे एक रिलेशनशिप रीडिंग भी बोल सकते हैं और आप इसे लव लाइफ रीडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि भले ही दो लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो लेकिन प्यार तो होता ही है। अच्छा, हमें पता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती है और इस सिचुएशन में जो दो लव कपल्स होते हैं या जो मैरिड कपल हो या अनमैरिड हो, उनके बीच में बातें या तो फिर बिल्कुल भी नहीं होती हैं या होती हैं भी तो बहुत कम होती हैं, बहुत ही रेयरली। तो हम चेक करना चाहते हैं ना कि जो सामने वाला पर्सन है वो किस एनर्जी लेवल में है। ठीक है, मतलब उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस तरह की एनर्जी में है और क्या उसके थॉट्स हैं, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी करंट फीलिंग्स बेसिकली क्या है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारी इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज एंजल्स, ब्लेस कीजिए हमें और बताइए कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह की करंट फीलिंग्स में है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के स्पेसिफिक पर्सन या उनके पार्टनर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको यही कहेंगे ना कि आप थोड़ा समय अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए और उनका नाम 3 बार लीजिए ताकि उनकी एनर्जी मेरे कार्ड्स की एनर्जी से मैच हो सके। चलिए अब हम कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके और उनके पर्सन के बीच में किस तरह की सिचुएशन है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह की जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको नहीं देखना है, एनर्जी के हिसाब से देखना है। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे मैच करे उसे लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। प्लीज एंजल्स बताइए उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके पर्सन के माइंड में। व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, मुझे लगता है सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कार्ड्स आने में समय लगा रहा है। अब तक तो 1-2 कार्ड्स तो आ ही गए होते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए किस तरह की सिचुएशन में है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, किस तरह की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। आप शफलिंग पे फोकस कीजिए ताकि कार्ड जल्दी जल्दी आए। काफी समय लग रहा है, एनर्जी कनेक्टेड नहीं दिख रही मुझे आज बिल्कुल भी। क्या हो गया? चलिए, एक कार्ड आया। प्लीज एंजल्स 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किस एनर्जी में है वो। प्लीज बताइए। देखिए, कार्ड जाने में काफी समय लगा रहा है आज, बिल्कुल। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप अगर देखेंगे, अभी तक किसी भी कार्ड ने अपना चेहरा नहीं दिखाया बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं हम। चलिए, एक कार्ड आया। कार्ड ने अपना फेस भी दिखाया है वैसे। तो देखिए, यहाँ जो हमारा पहला कार्ड था वो था व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गुडनेस, हम आपको इसका मतलब बिल्कुल बताएंगे। द एम्पेरर। ओके, अब जब एम्पेरर आए हैं तो बस मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस ना आ जाए। डेथ, द वर्ल्ड,
द हर्मिट। देखिए ये 5 कार्ड्स आ गए ना। अब देखते हैं, हम एक बार चेक करते हैं बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ओके फाइन, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट लाइफ कर्मास। ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में जो पास्ट लाइफ जो कनेक्शन है वो इस जन्म में भी चल रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना कि आप दोनों की किस्मत में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो होके रहेंगी। अगर आप दोनों के लाइफ में, अगर आप दोनों की किस्मत में, आप दोनों के मैं क्या बोलूं, भाग्य में अगर ऐसा कुछ है कि अभी आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है या बातें नहीं हो रही हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब है। एवरीथिंग हैज अ पर्पस। हर चीज का अपना एक मतलब होता है, हर चीज का अपना एक पर्पस होता है, एक मीनिंग होता है। ठीक है, बिना कारण, बिना रीजन की कोई चीजें नहीं होती हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ना कि आप अपने भाग्य पे भरोसा रखिए। बिल्कुल, द लक इज ऑन योर साइड, भाग्य आपके साथ है। फाइनली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून से देख के समझ में आ रहा है। राइट, तो कभी भी आप अपनी होप्स या उम्मीदें मत खोइए, सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद अगला कार्ड है द एम्परर। ऐसा लगता है कि मुझे कि आपके जो पर्सन है वो काफी फादरली फिगर है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि वो मेल है या फीमेल है, ये मैं नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन अपने फैमिली के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब अपनी फैमिली के लिए वो एक फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो अपनी फैमिली में जो भी उनकी पोजीशन हो, लेकिन अभी फिलहाल में अपनी पूरी फैमिली का बोझ उनके ऊपर है। तो काफी इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से रूड हैं, थोड़े से मीन है इस समय। मेरे ख्याल से अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही या फिर बात बहुत कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर है। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा आपको रूड दिखाई दे रहे होंगे अभी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से वो मतलब कि आपको भूल चुके हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगला जो कार्ड है वो है डेथ। फाइनली आप दोनों की सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए डेथ का मतलब ये नहीं होता कि कोई मर ही जाए। ठीक है डेथ का मतलब कभी कभी ये भी होता है ना कि सिचुएशन में कुछ एंड होने वाला है, कोई एक सिचुएशन खत्म होने वाली है। ठीक है, राइट। देखते हैं क्या है, डेथ क्यों आया वो हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन हाँ अगर डेथ आया है तो दैट मीन्स समथिंग हैज टू एंड, कुछ खत्म होगा। इसके बाद द वर्ल्ड। देखिए डेथ के बाद यहाँ पे द वर्ल्ड भी आया है, मतलब कोई एक साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने वाला है। ठीक है, अब आप समझ जाइए कि कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन कोई एक साइकिल है जो खत्म होगा। कोई एक विश आपकी मैनिफेस्ट होगी, कोई एक इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। इस कार्ड के बहुत सारे मतलब निकल करके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कुछ तो है, कोई एक साइकिल कंप्लीट होता वो नजर आ रहा है मुझे। और दूसरी बात यह है कि अगर द वर्ल्ड का कार्ड आया है ना, तो सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, दूसरा, अच्छा सॉरी, 5वां कार्ड द हर्मिट। देखिए द हर्मिट से मुझे एक बात तो पता चल रहा है ना कि आपके पर्सन अभी खाली मतलब काफी कट ऑफ होके रह रहे हैं लोगों से। देश, दुनिया, समाज, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार जो भी हैं उनके, ठीक है, वो वहां से काफी कटे हुए रह रहे हैं अभी। मतलब वो ज्यादा किसी से घुलना मिलना या बातें करना नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स या कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस उनकी लाइफ में बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे द हर्मिट कार्ड। इसके बाद बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारा द चैरियट। अच्छा, चैरियट के नीचे एम्प्रेस भी बैठी है वैसे। ओके, देखिए द चैरियट से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है ना कि वो किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही जल्द वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। किसकी तरफ लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये तो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कोई ना कोई एक्शन आपको उनकी तरफ से बिल्कुल दिखाई देगा इन द नियर फ्यूचर। वो किस डायरेक्शन में होगा वो हम अभी माइनर अरकाना से इसे क्लैरिफाई करेंगे, तो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा। चलिए अब हम फिर से एंजल्स से ब्लेसिंग्स लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें। चलिए अब हम एक एक करके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एक्सक्यूज मी। सबसे पहला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। प्लीज एंजल्स बताइए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, फाइनली किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा, एक कार्ड आ गया, फाइन। देखिए
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको उम्मीदें नहीं खोनी है, फाइनली आपकी किस्मत में जो होगा, जो लिखा होगा वही होगा। क्या लिखा है? 9 ऑफ कप्स। ठीक है, वो व्यक्ति आज भी आपसे प्यार करता है, आप मानिए चाहे मत मानिए, आप दोनों के बीच में आज भी एक इमोशनल अटैचमेंट है। भले ही वो आपसे बात करे ना करे, थोड़ा सा आपको ऊपर से वो रूड दिखाई दे, लेकिन परवाह तो है उसको आपकी। ठीक है, फाइनली वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता है, आपके साथ ही अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है वो। ठीक है, तो अभी आपको उम्मीदें बिल्कुल नहीं खोनी है, बिल्कुल पेशेंस रखना है। वो व्यक्ति पलट के लौट के आपकी तरफ आएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आएगा। जब उसे रियलाइज होगा आपका प्यार ना, तो वो बिल्कुल आएगा। तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। इसके बाद अब हम देखते हैं एम्परर। क्यों भैया मुंह फुला के क्यों बैठे हो, क्यों इतने गुस्से में हो, इतने रूड क्यों हो आजकल तुम, बताओ प्लीज एंजल्स बताइए, द एम्परर का कार्ड क्यों आया है? देखिए 2 कार्ड्स इन्होंने गिरा दिया नीचे। चलिए अब देखिए मैं आपको क्या कहूं, द एम्परर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 9-9 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है, 9 नंबर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए दोनों कार्ड्स ही 9 वाले हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे ना कि आपके पर्सन किसी तरह के स्ट्रेस में है या कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में। अब देखिए वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। ठीक है, शायद आपको बताते ना हो या आपको इसके बारे में पता ना हो, और जनरली ऐसा होता भी है कि हमें पता नहीं होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि वो काफी परेशान है और काफी स्ट्रगल कर रहे हैं वो। ठीक है, मतलब अगर उनकी फैमिली में आपके रिश्ते को लेकर के अगर रजामंदी नहीं है, या फिर उनकी फैमिली वाले उनको प्रेशराइज कर रहे हैं इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, तो शायद वो अपनी फैमिली वालों से लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके लिए। राइट, परेशान तो वो हैं बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे ख्याल से ये परेशानी आपकी तरफ से भी दिखाई दे रही मुझे। 9 ऑफ सोर्ड्स। राइट, वैसे भी आप देखिए 999 यहाँ पे 999 एंजल नंबर है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो समथिंग हैज टू एंड, कोई एक साइकिल एंड होने वाली। बिल्कुल यहाँ पे डेथ और द वर्ल्ड का भी जो कार्ड आया है ना, एक चीज तो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई एक सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में बिल्कुल खत्म होने वाली है और कोई एक नई शुरुआत होने वाली है। दोनों चीजें हैं, जब कुछ खत्म होगा तो कुछ शुरुआत भी होगी। राइट, तो द एम्परर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो काफी परेशान है वो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को लेकर के, और शायद इसीलिए आपसे बातचीत काफी कम हो रही है। अच्छा, डेथ और द वर्ल्ड, भाई देखिए दोनों ही कार्ड्स का मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा अलग नहीं है। तो प्लीज एंजल्स बताइए द डेथ और द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है, प्लीज गाइड कीजिए हमें। डेथ और द वर्ल्ड, क्या खत्म होगा, क्या चीजें खत्म होने वाली हैं? अच्छा देखिए एक कार्ड नीचे गिर गया, 2 कार्ड ले लेते हैं ना। दूसरा कार्ड भी आ गया, चेक करते हैं क्या क्या है। देखिए द डेथ और द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है इन दोनों कार्ड्स ने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 6 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा मुझे नजर आ रहा है ना कि आपके पर्सन इन सभी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं वो। राइट, क्योंकि देखिए एक तरफ आपकी मेमोरीज हैं, आपकी यादें हैं, और दूसरी तरफ उनकी लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान जब किसी भी चीज से बिल्कुल थक हार जाता है ना, तो वो उन सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और ऐसा मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई एक्शन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई एक प्रॉपर एक्शन आपको दिखाई देगा अपने पर्सन की तरफ से, कॉल मैसेज आना, मुलाकात होना, बातचीत होना, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही जल्द दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इसे क्लेम कीजिए, ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लेम कीजिए इसे, प्लीज क्लेम कीजिए। तो डेथ और द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 6 ऑफ सोर्ड्स ने। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं हर्मिट को। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि क्लैरिफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स तो मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद द चैरियट, भाई किस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेंगे? ठीक है, आपकी तरफ या कहीं और?
कहाँ आगे बढ़ेंगे? प्लीज एंजल्स बताइए, द चैरियट क्यों आया है? प्लीज बताइए, द चैरियट का कार्ड क्यों आया? क्या स्टेप लेंगे इनके पर्सन, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे? जीत तो पक्की है उनकी, लेकिन कहां? एक कार्ड तो आया वैसे, चलिए कार्ड और आया। देखिए यहां पे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, द चैरियट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने जानबूझ करके 2 कार्ड्स लिए थे क्योंकि एक कार्ड से मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है ना, प्रॉब्लम्स, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से ये बाहर निकलेंगे, ये भागेंगे सिचुएशन से। मेरे ख्याल से अगर आपके पर्सन अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, अगर आपसे पीछे भाग रहे थे वो ना, तो अब समय आ गया है, जीत आपकी होगी, बिल्कुल वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। मतलब दुनिया की सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन को खत्म करके, हर सिचुएशन से बाहर निकल करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। मुझे काफी समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, तकरीबन ऑलमोस्ट 17 से 18 दिन के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो काफी समय लगने वाला है उनको आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन हाँ जब आएंगे तो एक प्रॉपर कमिटमेंट लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो अपनी परेशानियों में काफी ज्यादा व्यस्त हैं, ठीक, तो उनको उनसे बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी ओवरऑल आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको इस रीडिंग से थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा। रीडिंग में कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, ठीक है, सब कुछ है। तो उम्मीद है आपको रीडिंग से थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा पहली बार आए तो। बाय बाय।